आज अल्हम्दुलिल्लाह लगता है जी कि मामू वालों का कमाल जो है ना उसकी कटाई शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि आज लेबर नज़र आ रही है ना उधर। और ये वीडियो के स्टार्टिंग क्लिप मेरी एक बहन के लिए स्पेशल जी। बहन ने कहा था कि अहमद भाई जब गाँव का हम व्यू वीडियो के स्टार्ट में देखते हैं ना तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। हाँ, तो आप सब ने देख लीजिए कितनी तेज़ आज हवा चल रही है, और मैं भी आज थोड़ा सा बेफिक्र इसलिए हूँ। ये आप सोलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। 3 सोलर इधर से निकले हुए हैं, 3 उधर से निकले हुए हैं, तो हवा जो है ना उसकी क्रॉसिंग अच्छे तरीके से हो रही है। ये सोलर लगे हुए होते तो इतनी सी हवा में इसने छत पे लगना था, धड़ुन 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 धड़ुन, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हवा की पासिंग जो है वो इसके अंदर से अच्छे तरीके से हो रही है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो। और फिर शुरू करते हैं आज का गाँव का खूबसूरत सा व्लॉग। हमारी सुबह हुई, इब्तदा हुई नाश्ते से, जैसे रूटीन वाइज सबकी होती है। नहीं सॉरी, सबसे पहले नमाज के बाद फिर नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर बच्चों को स्कूल, जो रूटीन वाइज होता है। एक मेरी बहन कमेंट करती है अक्सर कि अहमद भाई किसी दिन प्लीज़ रात की रूटीन ही दिखा दें कि रात को गांव में कितनी दफ़ा तो दिखा चुके हैं बहन। यहाँ तो शाम को 5-6 बजे के बाद आपको सिर्फ आवारा कुत्तों के अलावा कुछ भी और हम नहीं चाहते कि आवारा कुत्ते जो है ना वो बाहर हमें काटें। अच्छा, मेरे ख्याल में वो कह रही हैं कि अपने घर की रूटीन और खाने की रूटीन दिखाएं शाम की। तो शाम में हमारे घर में खाना बनता ही नहीं है, तो हम आपको कैसे वो रात वाली रूटीन दिखा सकते हैं? हमारे घर में खाना बनता ही एक टाइम है, 2 टाइम नहीं बनता। जो हम एक टाइम बनाते हैं और 2 टाइम खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा अपनी आमीन। मेहनत का फल दिखाऊं आपको। कल जो मुंगरे तोड़े थे, इधर दिखाओ, ये देखें, सुभान अल्लाह। काट के पहले बैठी प्लान था कि अद्दी लेके जाएगी, अद्दी नहीं लेके गई, मेरे ख्याल में भूल गई या फिर दिल नहीं कर रहा होगा हाँ, दिल नहीं पकाने कर रहा के था। लिए। तो फिर ये काट के बैठी हुई अहमद साहब के लिए इसमें बारीक बारीक से आलू डालूंगी, एक बॉयल दूंगी, इसका पानी वेस्ट करूंगी। वेस्ट करने के बाद इसे मसाले में भून के आलू के साथ रख दूंगी दम देकर, पानी नहीं डालना दोबारा। क्योंकि ये गार्डनर की मेहनत है। जिंदगी का एक ऐसा दिन होता है जब वो अपनी मेहनत का फल अपनी यकीन करे, आंखों के इन सामने मूंगरों का देखता बीज मामी तक लेकर गई है। आज आई हुई थी मामी, मामी को अहमद साहब ने इतने सारे बीज दिए, पता नहीं किस किस सब्जियों के बीज दिए और कौन कौन से दिए। और इनका तो बीज मामी लेकर गई, कल लगी थी कि जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ऐसे मूंगरे उगाऊंगी मैं। है। और हमारी बेटी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कुछ दिन पहले, तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले हो गए। तो उन्होंने मुझसे मांगे थे भिंडी के बीज। तो जिस दिन हमने बीज वगैरह दिखाए थे तो मैंने उनको कहा था कि बेटा आपको कितने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अंकल हमारी छोटी सी क्यारी है, 1 पैकेट जो है ना हमें भेज दें। तो फिर मैं भी भूल गया उनको वो भेजना, तो मैंने कहा चले एज ए गिफ्ट जो है ना मैं आपके पास भेज देता हूँ। बस आपने जब खाना है तो हमारे घर की तरफ मुंह करके खाना है कि अंकल जो है ना वो भी उधर लगा रहे होंगे। तो आज से उनको बताता चलूँ कि भिंडी लगाने का जो स्टार्टिंग सीज़न है वो अगर आप 15 फरवरी के बाद लगाएंगे तो आपको उनका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अभी से लगा रहे हैं तो अगर आपके पास टेम्परेचर ठीक है, मतलब कि जैसे अब हमारे पास है, रात का 16 है, दिन का 27-28 पे जा रहा है, अगर ये टेम्परेचर है आपके पास तो आप बिला झिझक भिंडियों के बीज लगा सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने तैयारी की हुई है। और उन्होंने मेरे ख्याल में पिंडी वाली साइड पे मंगाए वो बीज, वो तो वहाँ तो अभी तक मौसम ठंडा है, तो वो फिर लगाएं फरवरी के बाद, मार्च के स्टार्ट में लगाएं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा। अगर क्योंकि मौसम देखो गर्म हमारे है यहाँ तो लगाएं, अगर ठंडा है तो नहीं लगाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पे रात में ना इतनी गर्मी थी, रात को तो काफी गर्मी थी, बेचैनी इतनी थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। मैं आपको कुछ अपनी किचन गार्डनिंग रिजल्ट दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से कल मैंने ना आपको दिखाया था दूसरा पाइप, अब ये लगा हुआ है, इसके अंदर बीज भी लगे हुए हैं। और आपको दिखाऊं गार्डनर की खुशी, पता क्यों कह रहा था कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है? आप देखें पौधे, आपको दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े हैं, जिनको मैं अभी जो है ना यहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांट किया है। ये पौधा देखें कितना सा है, और ये देखें कितना सा है, 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 और ये वाला देखें कितना सा है। तो गार्डनर की ज़िंदगी का खुशी का दिन इसीलिए होता है जब, जैसे मुंगरे आपको दिखाए थे, अब इतने से पौधों की केयर करना, फिर इनको लेके चलना, फिर इनका जो फल आएगा, जब फल आता है फिर वो जब हम निकालते हैं, तोड़ते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। अभी जी बिस्मिल्लाह करके कुछ दिन पहले आप सबने देखा था, मैंने यहाँ पर ग्वार फली के बीज लगाए थे जो कि जर्मिनेट नहीं हुए, शायद टेम्परेचर की वजह से या बीज ख़राब था।
तो फिर मैंने सोचा कि इस जगह को हम वेस्ट नहीं करते हैं। इस जगह को कल मैंने दोबारा खुदाई की, दोबारा खुदाई करके ये वाली साइड मैंने छोड़ दी है बेल वाली सब्जियों के लिए, क्योंकि बेल वाली सब्जियां ऐसे लेके जाने का प्लान है। और बाकी ये जो बचे हुए हैं मैंने कहा इनको जो है ना हम लगा देते हैं भिंडी लगाने का सही तरीका पता है क्या है? तकरीबन से तकरीबन 12 से 15 घंटे भिंडी के बीज आपने भिगो के रखने हैं। ये देखें जैसे मैंने भिगो के रखे थे और अभी देखें कैसे हो गए। अभी अद्दी आपके सामने इनको लगाएंगी और आप देखिएगा कि किस तरीके से भिंडी के बीज लगाए जाते हैं। हिस्सा मिला लो, तुम भी हिस्सा मिला लो। मुझे आएंगे तो मैं मिलाऊंगी। ये खुला खाना है, इसमें आ जाओ तुम, लेकिन इधर वाले मेरे पौधों का ख्याल करना है। यूं करके उधर खड़ी हो जाओ, उधर उस वाले में खड़ी हो जाओ, इधर मुंह कर लो। हाँ ऐसे चलो। अभी 4-5 डे में ज्यादा ना देवी, इनको क्या नाम से डा चोपे मारने ना, नहीं, उंगली से सुराख करो, उंगली से सुराख करके बीज उसमें डाल दो बस। ये ऐसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बस ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालती जाओ, ज्यादा गहरा नहीं करो। हाँ इतना फासला ठीक है, बस ज्यादा गहरा नहीं जाओ। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा ही आसरा है मेरे मालिका, इसको फल फूल लगाना तेरा काम। अब ये वाली क्यारी भी राबिया के हाथ की लग गई जी। आप सबने भी रिजल्ट आप सबको दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट अल्लाह पाक मेरी मेहनत को रंग लगाएगा इंशाल्लाह, आप देखना जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतनी दूर दूर सही नहीं। हाँ हाँ इतना फासला ठीक है, क्योंकि ये बेल वाली सब्जियां इधर आएंगी और ये तो सीधे हो जाएंगे ना। हाँ ये तो सीधे हो जाएंगे, बस सही नहीं इतना हाँ गहरा। इतना गहरा ठीक है। बस बीज डाल के ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दो, फिर पानी लगेगा ना, पानी में ये बह ना जाए, इतनी मिट्टी डालनी है। हाँ एक खेल तेरी होवे भी। हाँ बाकी मैं और अद्दी लगाएंगे। चलो सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछू तक खीला भनी हुई नहीं है का। क्या करूं। चलो कितना ए है ना। हाँ हाँ ये था एक, अभी तो वो वहां तक जाओगी। कोई नहीं, पड़ा रहने दो, खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ इधर फिर उधर फिर वो उधर, इधर फिर एक इसके आगे लगा दो, इधर फिर एक इस तरफ भी लगा दो ना, बस सही है। इस तरफ लगा, अच्छा इस तरफ, हाँ इस तरफ लगा दो एक, इस तरफ इधर हाँ ऊपर 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 करके। वेरी गुड। फ़ब ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चलो निकलो बाहर। हाँ बस। ये देखे ना जी, बीज डाल दिया ज़मीन के अंदर और इसको फल फूल लगाना मेरे परवरदिगार का काम है। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। और पिछले साल तो अद्दी ने जो लगाई थी भिंडियाँ, इतनी भिंडियाँ थी कि 4-5 दफा अद्दी लेकर गई, अहमद का भाई लेकर गया, मामी तोड़ के लेकर गए, विलेज वाले सब तोड़ के लेकर गए हैं। और ये अरबी देखो वहां से निकाल के अहमद ने यहाँ पे लगा दी है, लेकिन ये इससे बड़ी नहीं हो रही। वो गमले में थी ना, गमला थोड़ा था, अब यहाँ पर मैंने लगाई है ना, यहाँ पर ये डबल बढ़ जाएगी। यहाँ पर हो जाए। ये देखें जी अद्दी किस तरीके से लगा रही है। सुबह मामी आई, इसके लिए हैरान थी बहुत ज्यादा, ये पाइप देख के ना। हाँ। ये देखें जी, ये तरीका है भिंडी लगाने का। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना जी यहाँ पर हमारा गांव में। अगर कि ये एक्सपेरिमेंट लगता तो वो कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर के सारे पौधे ठीक हैं। अगर ये भी कामयाब है तो यूँ समझ लें कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उस दीवार पे, इस दीवार पे, इस दीवार पे, मम्मी तो हैरान थी ना इसे देख के। जहाँ जहाँ धूपें आ रही हैं वहाँ वहाँ ये सारे पाइप आपको डिजाइन वाले रंग बिरंगे खूबसूरत से नजर आएंगे। एक काम करना है, एक काम करना है, एक अगर मैं तुम्हें मशवरा दूँ ना, वो मशवरे से मेरे से चलोगे ना, तो ये दीवारों पे भी रखी जाएगी। दीवारों पे कील लगा के रखा जाएगा। कौन कहता है नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा। इसके नीचे एक लकड़ी का फट्टा लगा, लकड़ी का फट्टा नहीं, इसके नीचे एंड कैप मिलता है इसका, वो बंद हो जाता है, उसी में ड्रिल से सुराख करके और नट जो है ना उसमें टाइट हो जाएंगे, दीवार में गड़ जाएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दो और ऊपर से इसे कस दो चूड़ी की तरह। हाँ बस। हाँ ये दीवारों पे लगाओ फिर से। लगाएंगे पहले ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा हो। मामी कहती कि मुझे भी ऐसे बना कर देना। कह रही घर में लगाऊंगे, बाहर तो से लगाऊं तो सारे बच्चे उखाड़ के ले जाते हैं सब्जी। हाँ चलें जी, हम ज़रा ये भिंडियाँ लगा लेते हैं और फिर चलते हैं, थोड़ा सा गांव आपको दिखाते हैं। क्योंकि जी मेरी बहनें कहती हैं कि आपका आधा व्लॉग कम से कम गांव का होना चाहिए। आधा व्लॉग आपका घर का हम देख लेंगे, आधा व्लॉग हमें गांव का नज़र आना चाहिए। तो जी बहनों का हुक्म है, सारा आंखों पे। जल्दी जल्दी भिंडी लगाते हैं, फिर इसको पानी लगाएंगे थोड़ी देर करके,
क्योंकि ये मैंने सुबह सुबह ये पौधे भी लगाए थे तो इनको भी पानी की ज़रूरत है। भिंडी सारी हमने लगा दी है जी, और भिंडी को कवर देखें किस तरीके से हमने किया है। ये जो बाहर हमारे कांटे वाले वो पड़े हुए थे ना, वो सारे ला के इधर रख दिए, क्योंकि बिल्लियाँ जो है ना वो नन्हे नन्हे पौधों को मार देती हैं, जाके खुरद लेती हैं मिट्टी को ना। तो अब ये भिंडी हमारी सेफ हो गई। आज पकाने की टेंशन भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हर घर में ये सबसे बहुत बड़ा मसला जो है ना पकाने का होता है रोज़ का। मुंगरे सिर्फ मेरे लिए थे और मैंने कहा था कि सिर्फ मुझे ही पका के दे देना, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है गांव से गिफ्ट आ गया है जी। ये देखें थैली भर के, ये चेक करें, ये मामी ने भेजे हैं कि मुंगरे तो वैसे ही तुमने पहले ही तोड़े हुए हैं, चलो ये भी सारे मिला के साथ तो पका लो। हाँ जी, तो और मैं पका तो रही हूँ, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं। बच्चे खाएंगे राबिया? बच्चे खाते नहीं है, बच्चों को खिलाना पड़ता है, तो उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है। चाहे किसी के हों जी, चाहे हमारे हों या आपके हों, बच्चे जो हैं वो आजकल की हेल्दी चीज़ों से दूर भागते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये सब्ज़ी के बेनिफिट्स क्या हैं, ये किस तरीके से है। और गांव की सब्ज़ी तो फिर जी सुभान अल्लाह, बिल्कुल एक तो 100% ऑर्गेनिक, और दूसरा बिल्कुल ताज़ा जिसको कहते हैं, हाथ के हाथ तोड़ी हुई सब्ज़ी। तो इसका तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो बच्चों को ज़बरदस्ती बंदा खिलाए, जैसे राबिया मक्खन बनाती है तो मैं बच्चों को ज़बरदस्ती मक्खन ऐसे रूखा खिलाता हूँ। आपने उस दिन देखा, मैं खुद भी खाता हूँ, बच्चों को लस्सी पिलाता हूँ, बच्चों को ताज़ा सब्जियों की तरफ अवेयरनेस देता हूँ कि बेटा ये खाने से तुम जल्दी बड़ी हो जाओगी। जवाद को कहता हूँ कि ये सब्ज़ी खाओगे तो इससे बॉडी अच्छी बन जाएगी, ये होगा। इस तरीके से बच्चों को ना कायल करना पड़ता है। और फिर बच्चा अगर नहीं भी खा रहा होता तो फिर वो उस चीज़ को शौक़ से खाता है, क्योंकि शहरों की सब्जियों की तो एक अलग बात है, गाँव की तो एक अलग ही बात होती है। और उसके अलावा फिर जो शहरों से चिकन वगैरह या ये सब कुछ लेके आते हैं, ये तो देसी चिकन ये नहीं खाती, वरना तो मैं ये जो जुम्मे वाले दिन बच्चों के लिए बड़े का गोश्त ले आता हूँ, ये भी ना लेके आऊँ, और जुम्मे वाले दिन एक देसी मुर्गा जो है ना वो पकाया जाए। तो अहमद वो पका ले आया करो, आप तो खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, मेरा छोड़ो, मैं तो चिकन खाती हूँ, ये भी ये वाली दूसरी ब्लायलर कब खाती हूँ मैं इतने शौक से, ब्लायलर भी नहीं खाती, तो तुम देसी ले आया। और अद्दी का नाश्ता जो है वो अभी हो रहा है। अच्छा, ये भी नहीं खाती सब्जियां, कम खाती है, पता नहीं बीमारी क्या है। असल में ना जी बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी ये है कि जैसे मैंने उस दिन भी कहा था ना कि बालों की कदर गंजे से पूछो, तो इन सब्जियों की कदर जो है ना वो शहर वालों से पूछो। इन गांव वालों को तो आम मिल जाती है ना, ऐसे जाएंगे तो सब्जी, ऐसे जाएंगे तो सब्जी, ऐसे जाएंगे तो सब्जी, फिर ये खाते ही नहीं है। लेकिन खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। आपको भी अपने बच्चों को यही मैसेज दिया करें, देसी घी खिलाया करें, मक्खन खिलाया करें उनको। ये डालडा और ये ब्रायलर मुर्गियों से जितना दूर रखेंगे, जितना सब्जियों की तरफ लेके आएंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मम्मी डैडी होते हैं, मानता हूँ, वो ब्रायलर के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। एक गांव के बंदे की ज़िंदगी में और एक शहर के बंदे की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है। क्योंकि गांव का बंदा अभी, अगर गांव का बंदा 60-70 साल का भी होगा ना तो वो लगेगा नहीं, और शहर का बंदा अगर 60-70 साल का हो तो वो ऑटोमेटिकली महसूस होता है कि ये बंदा बुजुर्ग हो चुका है। अब जैसे कि आप और हाँ, जैसा कि आप और मैं, मुझे पता था पहले ही अल्फाज यही निकलेगा। नहीं तो मैं शहर की हूँ ना, तो मैं बूढ़ी लगती हूँ। चलो अभी ये जल्दी कर लो, थोड़ा सा गांव भी दिखाना है बाहर। हाँ हाँ, बस मैं ये काट लूँ, फिर चलते हैं, या फिर छोड़ के चलते हैं, वापसी में काट लेंगे। हाँ, हो जाओ तैयार, कपड़ों वाला आ रहा है। आए तो सही, अल्लाह करे वही हो, बदला तो छोड़ूंगी थोड़ी। वो नहीं आएगा। उस दिन उसने हमसे चैनल का लिंक लिया था, उसने वीडियो देखी होगी, हाँ इसलिए अब वो नहीं आएगा। फिर भी एक दफ़ा तसल्ली कर लेते, अद्दी को बोलो ना यहाँ से देखे ना, अद्दी देख, हाँ वो है भला कपड़े वाला। अगर हुआ तो फिर राबिया की जंग आपको आज लाइव दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब थोड़ी सी गांव की सैर मेरी बहनों के लिए, जो हमको गुड न्यूज़ देते हैं ना। वो सामने चेक करो, मामू वालों का कमाल उठ गया, वो सामने चेक करो। वो तो उसका है ना, ये इधर वाला उनका है। मामू वालों की एक ट्राली कल चली गई है, एक ट्राली आज जाएगी। अच्छा, हाँ, मुबारक। उम्मीद पे दुनिया कायम है, गुतली सी लो। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, और अल्लाह पाक हमारी उम्मीद भी रंग लाएगा इंशाल्लाह। अहमद साहब मुझे कह रहे, मैं लूडो खेल रही थी ना, ये लूडो फेसबुक पे, तो कह रहे तेरा काम ही क्या है, लूडो खेलना। मैं क्या और क्या करूँ, पौधे उगाऊं?
पौधे उगाना एक काम है ना जी। पौधे उगाना, नेचर से प्यार करना, ये भी तो एक समझ लें कि एक सवाब का काम भी है और एक काम भी है। मैं तो सारा दिन, अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप खुद को बिज़ी रखना चाहते हैं ना तो गार्डनिंग करें। पौधों के साथ जब आपका दिल लग जाएगा ना, आपको बाकी किसी चीज़ में भी जो है ना दिल नहीं लगेगा। पौधे उगाने से पहले मैं सारा दिन पड़ा रहता था या कोई और काम ऐसे ही। तो जिस दिन से मैंने ये खेती बाड़ी और पौधे किए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा दिन चलता फिरता रहता हूँ, गांव में घूमता फिरता रहता हूँ। वैसे आज हवा डिस्टर्ब करेगी आज। अच्छा आगे भागा, आगे आगे चला गया, चल आगे। नहीं जाएगा, वो पीछे ही नहीं आएगा। जाएगा, कल मेरे साथ साथ आया और मैंने कहा कि चल आगे आगे भाग, तो आगे आगे भागता रहा। ये राबिया क्यों कह रही थी जी कि गुथली सिलवाऊँ, गुथली सिलवाऊँ, क्योंकि हमारा कुछ बकाया जात हैं और बकाया थोड़ा नहीं है। बता हर दफ़ा तो बताता हूँ आपको। हाँ। लेकिन देखें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे इंशाल्लाह एक दिन हमारी उम्मीदें भी रंग ले आएंगी। अल्लाह करे मिल जाए, वो मिलेगा तो और हम दूसरी मोटर यहाँ पे रखेंगे और गर्मियों को ट्यूबवेल चलाएंगे। अल्लाह पाक हमारे हक में भी बेहतरी करेगा हाँ जी, और उनके हक इंशाल्लाह। में भी बेहतरी करे, अल्लाह पाक उन्हें भी दे देगा, वो हमें पैसे दे दे और हमारा ट्यूबवेल लग जाए। आमीन आमीन। वैसे हाँ आजकल चारा कितना मुश्किल हो चुका है, ये चेक करें, बहुत ज़्यादा, बहुत। ये चेक करें। हमने भी तो देखो कहाँ से लिया है चारा, हमारा चारा आता है कहाँ से। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा अपना चारा लगा लेंगे। अच्छा, मैंने इस बंदे को कहा था, पिछले साल भी आपने देखा था जी, यहाँ पर पंपकिन कद्दू के काफ़ी ज़्यादा बीज जो है ना, यहाँ पर कद्दू की बेल थी। तो मैंने उसको कहा है कि मैं ना यहाँ से लेकर ये जो गुलाई आ रही है ना वहाँ तक, मैंने कहा मैं यहाँ पर कद्दू के बीज लगा के चला जाऊँगा और जब कद्दू उग जाएगा हाँ। तो फिर हम भी खाएंगे और आप भी और आप भी पूरा खाना। इलाका खाएगा, जैसे पूरा पहले इलाका, खाया। मना किसी को नहीं है। हाँ, तो मना उसने नहीं। कहा कि जी बिल्कुल ठीक है अहमद भाई, आप लगा मैं तो फिर देना। ऐसे करो अहमद, वो छोड़ो, ये जमीन यहाँ से साफ नहीं 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 नहीं, ज़रूरत नहीं है इधर, ये खुली जगह है, यहाँ पर बेलें ऊपर चढ़ जाएंगी। जगह, यहाँ पे बेलें अच्छी लगेंगी। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 पौधे लगेंगे, बस चारों के और 4 चार जो है पौधों पे इतने होंगे, इतने होंगे, फैल जाएंगे और सारी जैसी जगह। ओस पड़ेगी वैसे वो ताजा होंगे, जैसी ओस पड़ेगी ये वैसे देखें, वो ये ताज़ा। कुदरतन चीज़ें देखें, गंदम के अंदर ये मुंगरे हो गए हाँ, मुंगरे कुदरतन, देखो। क्योंकि यहाँ पर मुंगरे थे ना, हाँ, तो उनका बीज कहीं गिर गया और ये कुदरती तरीके रह से गया। हो गए। वैसे वहाँ जहाँ वो मुंगरे का पौधा लगा है ना, वो तक जमीन सब्जियों की थी पूरी, ऐसी है ना अहमद, वो जहाँ मुंगरे का पौधा लगा है। चलें जी, हो गई सैर गांव की। हाँ, वहाँ चलते हैं, नलके पे मेरे ख्याल से तुम्हारे कजन है, वो देखते हैं क्या वसीम कर है, रहे हैं। वसीम नहीं, उधर नहीं चलते, बच्चों का टाइम होने वाला है हाँ, बच्चों स्कूल का। को हाई स्कूल लेने जाना है, साहब ने बच्चे आने वाले हैं और मैंने मुंगरे रख दी हैं और उन्हें बॉईल करने के लिए हल्का सा नमक भी इसके अंदर डाल दिया। जैसे कि वो बॉईल होते हैं तो अहमद साहब ने कहा कि इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लो। अब वो सब्ज़ी वाले की आवाज़ ऐसे गूंज रही है हवा के ज़रिए कि जैसे सब्ज़ी वाला हमारे नज़दीक हो, वो लेकिन कोई पता कस्टमर नहीं सब्ज़ी वाला कहाँ है, कहाँ नहीं। कस्टमर जा रहा है। हाँ, वो कस्टमर ये जा रहा है, देखें उसको जी, भी देखते हैं। ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, ये पत्ते और ये राख, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इधर इकट्ठे करके संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी मेरी पनीरी हो रही है और फिर पौधे लगाऊंगा हाँ, वो इंशाल्लाह। गमलों में भरेंगे ना इंशाल्लाह हाँ। ये संभाल के रखा हुआ है। नहीं तो ये ख्याल करना कि कोई बच्चा नहीं, आग नहीं। न लगा दे, जैसे यहाँ लगा दी थी बच्चे ने आग। चलो कस्टमर गया, चलो आई चलते हैं। धरोकड़ी मार, धरोकड़ी नहीं भागेगा। भागेगा, धरोकड़ी मार, धरोकड़ी भाज 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 आगे। ये देखो 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 कितना तेज। गांव देखने का असल मज़ा पता है किस दिन आता है? उस दिन आता है जी, जैसे अभी गर्मी आएंगी ना, उन दिनों आता है असर के टाइम, जब हम बाहर निकलते हैं, और चारपाई सब्जियों की हमारी। चारपाई बाहर होती है, ट्यूबवेल चल रहा होता है और सब्जियों की हार्वेस्टिंग वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं। असल गांव के व्यूज़ जो है ना, वो गर्मियों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी ये आप जितने भी दरख्त देखेंगे सारे के सारे जो है ना गंजे हैं। गंजे हुए ये देखें सारे के सारे, और गर्मियों में ये सारे भरे होते हैं। ये हरे भरे होते हैं और यहाँ पे इतनी छाएं होती है हमारे ये चारपाई ना, अक्सर गर्मियों में या यहाँ होती है या यहाँ होती है, और या फिर क्योंकि अभी मौसम शुरू होगा जी बाहर का, और ये सारे के सारे हरे भरे हो जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से खजूरों के अंदर भी फल आना शुरू हो गया और और आमों के पता है अंदर भी। मामी वाला जो आम है ना, उन वो ग्रीन वो हो गया, पूरा बूर से भरा हुआ है, कल मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आम अभी बोर उठाएंगे हाँ जी हाँ जी, और और गर्मियों में दिखाएंगे आम की चटनी है। चटनी है और अचार बनता हुआ, हाँ जी। लसूड़ा, ये वो अभी तो अचार भी प्रोसेस पे है ना आपके, इंशाल्लाह। आपके लिए सबके लिए अचार भी एक सरप्राइज है ना।
सारे बच्चों के आइटम देखें जी, कितने बाकी हाँ, बचे। बच्चों ने यही बच्चों लेना के आइटम देखें, बाकी कितने पापड़ बच गए। पापड़ और भर लेते हैं दुकान में। हाँ पापड़ और भर लेते हैं, कुछ सेल लिए थे यहाँ से, ये ले लेते हैं, और कुछ अंदर रखी हुई है सेल। अच्छा, बहनों की फरमाइश पे जी हम लोग दोपहर के टाइम अपना मिनी व्लॉग भी एक अपलोड किया करते हैं, तो आप वो भी लाजमी से देखा करें। हाँ जी। और अहमद अब्बासी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत कम किया है, लाजमी से सब्सक्राइब करें। अगर आप भी गार्डनिंग से प्यार करते हैं तो सीखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें अहमद अब्बासी को, और लाइक फॉलो भी कर लें, वो शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा अपने और राय का सच जी कमेंट में बताइएगा कि मैं तो हर दफ़ा फोर्स करता रहता हूँ, कितनी मेरी बहनों ने अपने घर में गार्डनिंग शुरू की है, क्योंकि मेरे ये समझ में वो महीना है जिसमें आप कोई भी बीज लगाएंगे ना वो हो जाएगा। वो होगा। मेरे समझ में आया कि सच सच बताना मेरी कितनी बहनों ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। हाँ, सब्सक्राइब भी बताइएगा और ये भी हाँ। बताइएगा कि गार्डनिंग किस किस ने शुरू हाँ, किया। और मिलते अपनी हैं, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा अहमद साहब के चैनल को। मिलते हैं आप सबसे जी कल इंशाल्लाह। अभी बच्चों को लेने के लिए जाना है, फिर खाने खाना का टाइम पकाना भी हो ये गया है। वो, तो फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।